सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, मार्केट में कुछ इस तरह से मिलने वाली मैट मुलायम गुदगुदे, उसको आप घर पे कैसे बनाइए वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। और घर में जैसे ब्लाउज सिलना या कट पीस बच जाती है, या मार्केट से भी हम लोग कभी कभी कट पीस ले लेते हैं। तो बचे हुए पीस में से आपको ना जितनी लंबाई चौड़ाई वाली चाहिए आपको मैट, उसी के अनुसार आप कर लीजिए। मैंने 3 इंच की चौड़ाई में कट किया, लंबी लंबी पतली सी। अब यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है 20 + 20 इंच की। चौड़ाई और लंबाई सेम है, आपका अपना मन, आप लंबाई भी कम रख सकती है और चौड़ाई भी कम रख सकती हैं। यहाँ पे देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें ना फोम की ज़रूरत है, ना प्लास्टिक बोरी की ज़रूरत है, ना वैसी प्लास्टिक की ज़रूरत है। बस आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़े पे फिर से जो 3-3 इंच की कपड़ा को कलरफुल आपने कट किया था, क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा में से है, तो बचा हुआ कपड़ा है तो कलरफुल तो होना ही है। तो यहाँ पे देखिए, उसको कुछ एक सिलाई से इस तरह से आपको सिलाई करनी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जो बिना सिलाई मशीन के ही मैट आपको डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है बिना सिलाई मशीन के ही बहुत अच्छी डोरमेट मैंने बनाई हुई, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर एक बार देखिए। तो देखिए, मैंने कलरफुल कुछ इस तरह से आपको सिलाई करते जाना। जितनी भी लंबी चौड़ी आपको मैट रखना है उस अनुसार आप कपड़ा लीजिए और जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसी तरह आपको सिलाई करनी है। और जो भी एक्स्ट्रा आपकी पट्टी बच जा रही है उसको आपको इस तरह कुछ कट करके निकाल देना। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। चारों तरफ से कट कर लेने के बाद आपको अब इसमें चाहिए, जैसे कि रुई का तो यूज मैंने किया ही नहीं है क्योंकि पुराने कपड़ों का ही, तो ऊनी कपड़ा तो घर में अब तो छोटे छोटे कपड़े हैं, वो कपड़े को यूज कर लीजिए, क्योंकि वो फेंकने से अच्छा है कि कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको सिफ्टी पिन से उसमें जैसे डोरी डालते हैं उसी तरह डाल के एक पार से दूसरे पार में निकाल दीजिए। आप वीडियो आराम से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो कुछ इस तरह से कॉटन कपड़ा भी डाल सकती हैं, या कोई भी टी शर्ट शर्ट कोई भी चीज़ रहे, छोटी छोटी चीज़ें को भी जोड़ के इसमें, क्योंकि इतना स्पेस होता है कि वो इजीली चली जाती है और एकदम आपके पास मुलायम गद्देदार ये बनके रेडी हो जाएगा। अगर ये आइडिया आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही प्यारा ये डोरमेट रेडी हो जाएगा। धुलने के बाद भी ये कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं खसकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से वो लाइन चलाई हुई रहती है। तो देखिए किस तरह वो जाके फिक्स हो जा रहा है। कुछ इस तरह से कपड़ा को आपको फिल करके उसके बाद रेडी कर लेना, और चारों तरफ जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फिर से आपको कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद फिर से पट्टी से आपको कोई भी कलर का पट्टी लीजिए और पट्टी से चारों तरफ से फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग लुक दे दीजिए। हो गया आपकी रेडी। अब एक और मैट आपको बताने वाली हूँ, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से एक और है, और इसी कट पीस में से जो बची हुई थी उसी का कपड़े का मैंने यूज किया है। तो चलिए उसको बताती हूँ मैं कैसे क्या बनाई हूँ। पहले यहाँ पे तो देख लीजिए, पट्टी को 2 इंच से 2.5 इंच आपको लेना है, कुछ इस तरह से चारों तरफ से आपको अटैच करना है। और देखिए सिंपली बॉर्डर को मैंने बना दिया, और कितना प्यारा आपका गद्दादार डोरमेट बन के रेडी हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट डोरमेट मैं कैसे बनाती हूँ इसी कट पीस से तो दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको कलरफुल फिर से वही कपड़ा मैंने यूज किया क्योंकि उसमें से बच गई थी। और अब आपको पेपर हो, पेपर लीजिए, या गत्ता हो। ये तो मैंने अपने बेटे का कॉपी का ऊपर का जो मजबूत होता है उसी गत्ते टाइप होती है, तो उसको मैंने ले लिया था। और नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से मैंने 2 इंच की मार्जिन रखी था। आप 2 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे रख सकती हैं, या 1 इंच ऊपर और नीचे 2 इंच, इस तरह भी मार्जिन करके। मतलब ऊपर का पार्ट आपको थोड़ा पतला रखना है, और नीचे का पार्ट जिस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको उसी तरह आपको चौड़ा रखना है। मतलब अगर ऊपर आप 2 रख रही हैं तो नीचे 4 रखिए। इस तरह से इसका मेजरमेंट होता है। और उसको आपको जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ कपड़े के ऊपर रख के, उस तरह या तो निशान लगा के आप कट कर लीजिए, या तो पीना करके तो कट कर लीजिए। अब देखिए मैंने कपड़ा तो यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब उस कपड़े को फिर से दूसरे कलर पे रख के और मैं इसको फिर से कटिंग करूँगी। इसी तरह आपको सारे कपड़े को जितनी भी लंबी चौड़ी या गोल सर्कल चाहे जैसे आपको डोरमेट बनाना है उस तरह से आपको इस कपड़े को कट कर लेना है। कपड़ा तो मैंने कटिंग कर लिया। आपको सिलना कैसे, जो चौड़ाई वाली भाग है ना उसी के तरफ से आपको फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई करके पलट देना है। चलिए फिर से मैं नेक्स्ट एक बार और बता दे रही हूँ किस तरह आपको सिलाई। देखिए चौड़ी वाली पार्ट को आपको फोल्ड करना है और कुछ इस तरह से आपको सिलाई एक सिलाई चला देनी है। देखिए सिलाई चल गई और उसको ऐसे पलट देनी है। इस कोने की तरह एक फूल की तरह ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है और बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसको। अब सब कपड़ों को मैं इसी तरह फोल्ड कर लूँगी। देखिए मैंने सारे फ्लावर को मतलब इस तरह से सिल के रेडी कर लिया। अब उसको एक पे एक रखे उल्टा साइड करके आपको कुछ इस तरह से सिलाई चला के अटैच कर लेना है। अटैच करने से पहले मैं बता दूं, जो कोना दिख रहा है आपको ट्रायंगल में, उसका अगर निकल ना पाए तो देखिए जो छोटी सी पेचकस होती है हम लोगों के पास ना, धागा वागा लपेटने या खोलने का काम आता है, उससे आप कुछ इस तरह से आप कोना
उसका निकाल सकती हैं। और इसी तरह आपको सिलाई करते जाना है। अगर सर्कल में चाहिए तो आप बहुत सारे ऐड कीजिए, तो वो अपने आप सर्कल हो जाती है, गोला आकार हो जाएगा। अगर नहीं, मैं तो हाफ स्क्वायर में बनाऊंगी, तो ये मैं हाफ ही बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कुछ आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें प्लास्टिक की बोरी फॉर्म किसी चीज़ का यूज नहीं करूँगी। तो भाई कुछ मोटा थिकनेस वाली कपड़े तो चाहिए ना आपको, तो इसमें मैं ऊनी कपड़ा का ही यूज कर रही हूँ। एक स्वेटर था, स्वेटर छोटा बड़ा मतलब चाहे जैसे जिस साइज़ का मैंने बताया वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो उसी अनुसार मैंने स्वेटर को कट कर लिया है। और हाफ सर्कल में मैंने बनाया, तो हाफ सर्कल के अनुसार फूल को उस पर रख के जो मैंने रेडी किया था उसी को आपको रख के, और उस कपड़े को, या आप बेडशीट का कोई कपड़ा भी ले सकती हैं, या जीन्स आपके घर में पड़ी हुई हो पुरानी तो उसको कट करके जोड़ के और इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कोई भी मोटा कपड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिए, वो बहुत ही न, उसमें प्लास्टिक की बोरी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉटन कपड़ा तो उसमें प्लास्टिक की बोरी डाल के आप एक उसको मोटाई मतलब थिकनेस दे सकती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने रेडी कर लिया, और पट्टी की चारों तरफ से फोल्ड भी कर लिया था 2 इंच की पट्टी लगा के, जिसे बाद में धुलने के बाद उसमें कुछ निकलने मतलब धागे या रेसे कुछ ना निकले। तो यहाँ पे देखिए फूल को आपको फिर से लेना है, और कुछ इस तरह से एक मार्केट में दुपट्टा पिन के नाम से भी मिल जाता है, नहीं है तो सिफ्टी पिन का यूज कीजिए। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है, क्योंकि इधर इधर सेट करने से होता क्या है कि आपको सिलाई करने पर ये इधर उधर भागता नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना और चारों तरफ से सिलाई चला लेनी है। और सिलाई चलाने के बाद आपके पास हो जाएगी एक यूनिक डोरमेट, जो कि बेकार कपड़ों से बनी हुई है और बहुत ही प्यारा है। अगर आप घर में इस्तेमाल करेंगी, दीदी लोग अगर बनाएंगे तो उनकी मम्मी भी तारीफ़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से इस्तेमाल करके दिखाइए अपनी हुनर को। तो देखिए मैंने सिलाई चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो ये गोल सर्कल है ना, उसको भी आपको कपड़ा से ऐड करना है। तो अभी पूरी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसका भी अभी बताना बाकी है। अब देखिए मैंने इसको सिलाई चारों तरफ से करके और अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद फिर से जो सर्कल वाली भाग बच गई थी उसी के कपड़ा आपको नाप के कट कर लेना सर्कल में 2 पीस, और इसको दोनों पीस सिल के पलट लेनी है। और कुछ इस तरह से जैसे कि मेरे पास रेडी हो गया उसी तरह आपके पास भी रेडी हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, तो ये देख के ही आइडिया लग जाएगी आपको कि आपको कैसे करना। तो अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ तब तक आप लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो देखिए ये बन के रेडी हो गई। अब पायदान या डोरमेट जो भी कहिए, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ। तो ज़रूर एक बार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट मैं फिर से कहूँगी कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।